इतना पोल्यूशन है कि 11 साल आपकी एज कम हो जाएगी। इतने टेढ़े पेड़ को जब बचाया गया है तो उसको भी बचाया जा सकता था। आप ये पेड़ देख रहे हैं, बिल्कुल ना टेढ़ा हो गया था एकदम ये, और वायर पे आ रहा था। तो इनको काटने के लिए ना, अब ये माली भी कैसे चढ़ते, तो बुलाए गए हैं बाहर से लोग, तो इसको काट के छोटा करेंगे शायद ये। और क्योंकि ना फिर ये गिरने का डर रहता है, एक साइड झुक जाते पूरे। मुझे लग रहा है इनको भी थोड़ा काटेंगे क्योंकि बहुत बड़े हो गए हैं ये, और टेढ़े झुकते जा रहे हैं, दोनों ना एक साइड मिलती जा रही है। कह रहे हैं इनको फेंक देंगे, मतलब वैसे ही होंगे ना वेस्टेज, बस साइड में इकट्ठा करके रख रहे हैं डिज़ाइन से। अरे एक्चुअली बना के वो उस तरीके से रख रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ काम में यूज़ में लेंगे। हमारे ये पेड़ बिल्कुल छोटा काटना पड़ा था, बहुत ऊंचा हो गया था, तभी लाइफ बची रहती है इनकी ना। अब वहाँ ऊपर तो कैसे जाए, क्योंकि वो डंडी जो है आगे बिल्कुल पतली हो गई है, तो वो तो फिर अगर भैया ऊपर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। पर उन्होंने बांधी तो हुई है, नहीं गए तो थे ऊपर। वो जिस टाइम गए थे मैं पूजा कर रही थी। पेड़ की वैसे जो ये डंडियां हैं, आप देखिए मजबूत कितनी है कि भैया जो खड़े हैं उनका भार झेल रही हैं। मेरा तो नहीं झेल पाती। मुझे लग रहा है ऐसे खींचेंगे, ये बीच में से तोड़ेंगे। मैं वो प्रोसीजर देखना चाहती हूँ। हाँ यही लग रहा है मुझे। अरे अंकल जी ऊपर जा रहे हैं, मेरे को वो डर लग रहा है। वैसे ना कितनी सस्ती है ना इंडिया में जान। कैसे अगर बाहर कोई होते ना तो क्रेन वगैरह आ जाती, क्रेन से कटते, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही चढ़ रहे हैं। और कितना रिस्क लिया जा रहा है देखो। वो रस्सी ना अब मेरे को समझ आई, इसलिए बांधी गई है ताकि जो इधर की तरफ खींचे, उधर वो तार में अड़ के तार टूट जाएगा ना। वो कट लगा लगा के ना नीचे आ रहे हैं, फिर बाद में उसको उतार मतलब खींच लेंगे ऐसे ना। बहुत मेहनत लग रही है। और पैसे कितने मिलते हैं? थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं इन लोगों को, और रिस्क पूरा होता है, जान का भी होता है। जो साधु बनते हैं ना, उनकी फिर उनका वो पिंडदान कर देते हैं कि मैं मर चुका इस नाम से। जैसे तेरा नाम दिया है, नहीं मेरा नाम साक्षी है। अगर मैं साक्षी से मैं मतलब संन्यास लेना चाहूँ, वैसे तो लेडीज़ लेती नहीं है, ठीक है, तो फिर वो संन्यास में मेरा नाम भी बदल जाएगा। संन्यास पूरी प्रक्रिया होगी कि मैं अपना पिंडदान कर दूँगी कि मैं मर गई। अब ये दूसरे नाम से वो होगा, तो लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया है। ये हरिहर कैलाश आश्रम जो हमारे यहाँ सामने है ना, उसमें हो रहा था ये। रेनू ने ना वो बनाए थे उस दिन, चाट बनाई थी ना जब मेरे फास्ट वाले दिन। फिर मैंने रेनू से पूछा कि चलो कोई बात नहीं, छोले वाली चाट बना के देखती हूँ। तो टमाटर है, आलू है, प्याज है, और मैंने उसने दही डाली थी और पापड़ी डाली थी। बहुत दिनों से दिया उसमें देख रही थी इंस्टाग्राम पे, कह रही मम्मी छोले की चाट बना दो। मैंने कहा ठीक। ये उसी से मैं पापड़ी लाई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें उसके पास मिलेंगी। अनार डाल दिए मैंने इसके अंदर, पापड़ी थोड़ी ज़्यादा डाली। ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, बाकी वो बताएगी, वो मुझे पता है 2-4 बात सुनाएगी मुझे। और ये आजकल इमली वाली सॉस की वो आ रखी है। पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करता है, लेकिन ये चाट वगैरह तो, और फिर हेल्दी हो जाती है। आलू भी हो गए, अनार भी डल गए, छोले भी हैं, और देखते हैं कैसी बनेगी। ये ज़्यादा अच्छी बनी है। वाह, देखा मेरी बेटी ने बोल दिया कि ये ज़्यादा अच्छी बनी है। अभी मैं रेनू को नहीं खिला रही थी, अब रेनू को खिलाऊंगी मैं। दिया ये वाली चाट ज़्यादा अच्छी बनी है, वो वाली, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये छोले से बनी है, इसको वो चने वाली अच्छी नहीं बनी। चलो भाई, मेरी बनाई हुई वो सक्सेस होगी। मैं उससे और इमली की चटनी लेके आई थी। अनार के दाने मैंने खुद डाले हैं इसके अंदर, और भी फ्रूट्स आप डाल सकते हो इसके, वैसे अनार के दाने अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बचे हुए छोलों के अब मैं सब्जी बना लूँगी सूखी। कल वैसे रेनू छोले भटूरे बना रही है, राखी के उपलक्ष्य में मैं खीर बनाऊंगी। दिया को इतनी टेस्टी लगी है, कह रही मेरे लिए बचा के फ्रिज में रख देना। अरे ये तो पूरा पेड़ हटा दिया। अब बेचारे बैडमिंटन का खेलेंगे हमारे बच्चे हैं, इसमें बांधते थे नेट है। दिया देखो पूरा ही हटा दिया। ये तो मैंने सोचा था ये आधा काटेंगे,
अभी एक पोल लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए, पोल तो लगाना बनता है, बच्चे यहाँ बैडमिंटन खेलते थे। फिर ऐसे पेड़ लगाते ही क्यों है सोसाइटी में जो हटाने पड़ जाएं, फिर छोटे पेड़ लगाने चाहिए। पता है कुछ लोगों के घरों का व्यू खराब, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। रेनू भी आई थी अभी, इतना हरा भरा पेड़, कटिंग हो रही थी ना, काट छाट होती तो कोई दुख नहीं होता कि भी काट छाट हो रही है पेड़ को बचाने के लिए। एक इतने हरे भरे पेड़ को आपने मृत्यु दे दी, जीवित पेड़ को, उसमें जीवित जान थी उसके अंदर, मतलब उसमें ना पेड़ के साइड में से भी कोपले निकल रही थी, तो कितना जीवित पेड़ था है, और उसको मार दिया। और फिर हमने अभी बुलाया था उसको, अंकित को, मैं भी, रेनू भी खड़ी थी, इतना कह रहे कि गिर जाता तो उसको संभालने का तरीका था उसको छोटा कर देते और फिर उगाता धीरे धीरे करके, पर ऐसे काटना तो कोई सोल्यूशन नहीं था। इतना बड़ा रुद्राक्ष का था, एक रुद्राक्ष आता था उस पेड़ के अंदर, वो पेड़ कटवा दिया कि व्यू खराब हो रहा है। अरे कैसे, मतलब पता नहीं किस टाइप के लोग हैं ना, कह रहे लगाएंगे और लगाएंगे, कब लगाएंगे, छोटे पेड़ लगेंगे, इतना बड़ा हरा भरा पेड़ काट दिया, उसका क्या। ये सोसाइटी 95 में बनी थी और 95 में के बाद पता नहीं कब प्लांटेशन हुआ होगा, तो 23 हो गया, लगा लो कितने सालों का पेड़ है। पेड़ों से व्यू बढ़ता है ना कि घटता है, कौन समझाए लोगों को अभी ये बातें। वो कैसे पड़ी है, मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने ना इस ग्रीन बॉटल में पानी रखा था और ये मैंने ये बॉटल यहाँ रख दी। आप मानोगे ये ग्रीन बॉटल है शीशे की, इस ग्रीन बॉटल का पानी मैंने पिया, वो पानी भी ठंडा था। मतलब ग्रीन बॉटल कांच की होने के बाद भी हरी है, तो कलर उसका ऐसा है, तो वो पानी भी ठंडा है इसका। तो हरियाली कितनी बेटर रखती है सच में। ये कह रही है आप बॉटल क्यों दिखा रही हो, मैंने कहा बॉटल का लॉजिक कुछ और है और दिखाने का लॉजिक कुछ और है। इसके अंदर पानी है ना कि इसके अंदर वाइन है, समझ गई। और ये बॉटल धूप में रखने के बाद भी पानी उतना गर्म नहीं है। इसको ये नहीं पता, इसको बॉटल दिख रही है, इसको ये नहीं दिख रहा कि ग्रीन बॉटल में धूप के अंदर बाहर रखने से पानी में विटामिन डी की जो आजकल समस्या हो रही है ना, वो कमी पूरी होती है। बस ऐसे ही पलटी मारती रहकर, कभी उधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये देखेंगे आप, ये फिर भी वो लगता है कि इनको वो किया गया। इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा टेढ़ा पेड़ नहीं ये हो रहा था, क्योंकि वो बीच में आ रहा था और सारा वो रोक रहा था ना, इसलिए उसको काटा गया है। वो इतना टेढ़ा नहीं था, वो ऊपर से था ज़्यादा। उससे ज़्यादा टेढ़ा पेड़ ये है, इसने इसको सपोर्ट किया हुआ था। इतने टेढ़े पेड़ को जब बचाया गया है तो उसको भी बचाया जा सकता था। कितनी अच्छी लगती है ये ग्रीनरी, देखिए चारों तरफ एक पेड़। मैं इस पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, आप इस पेड़ की छाया देख लीजिए। धूप, बारिश और आंधी सबसे बचाव करता है एक पेड़। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। अब किसी को नॉलेज हो तो वो बताना कि क्या इस पेड़ को बचाया नहीं जा सकता था। ठीक है, वो उतनी सुविधा नहीं होती कि उठा के दूसरी जगह लगा दो, लेकिन आधा बिल्कुल छोटा कर दिया जाता तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। इतनी जल्दी तो बढ़ते नहीं है, पर हाँ बचाया जाता। अब इसको यहाँ जला दिया जाएगा, सूखेंगी, फिर इन पत्तियों में आग लगा दी जाएगी। एकदम से ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ थी इसकी, ये देखिए। पेड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो छोटा सा था, एक ही हमारे में कटा था, तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। और पता नहीं कितने भेड़ चढ़े होंगे इसके, जो ये रोड्स बनाई जा रही हैं। यहाँ से असली पता चल रहा है गंगा जी का कि कितना जल एकदम से नीचे हो गया है। पता है आपको, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड और हिमाचल में हुआ है बारिश में, बरसात के दिनों में। अब ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। पुराने जो लगे हुए हैं ना, वो लगे हुए हैं। यहाँ छोटे बच्चे खो खो खेल रहे हैं और इधर खेल रहे हैं बड़े बच्चे, बॉयज़ खेल रहे हैं। अभी गर्ल्स नहीं है आज। हाँ, क्रिकेट खेल रही हैं लड़कियाँ, इधर खो खो नहीं खेल रही हैं। उधर कबड्डी चल रही है। अच्छा लगता है ना ऐसे देखना, पूरा ग्राउंड खेलते हुए बच्चों को देखना। भैया एक बार फिर से मिल गए हैं और कह रहे हैं कि आपके कुंजापुरी वगैरह सब हुआ है, सुरकंडा देवी भी हुआ है, और अगर आप अभी यहीं हो तो आप एक चंद्रबदनी मंदिर भी हुआ है। चंद्रबदनी मंदिर,
देवप्रयाग से आगे। तो पता है वो जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उनकी वजह क्या है? क्योंकि यहीं पे ही उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी इतनी ज़्यादा बारिश हो मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब वो किसी भी कारणवश हो रही हो, लेकिन इसी वजह से लैंडस्लाइड इन दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा हुआ है, हिमाचल में और उत्तराखंड में। अब जितनी कटिंग हुई है ट्रीज़ की, मतलब रोड्स काटे गए हैं, अच्छी, चलो ठीक है, रोड्स बनाना भी अच्छा है, लेकिन उतनी उसमें पेड़ साथ के साथ लगाए नहीं गए। कल मैं कैमरा नहीं लेके गई थी ना वॉक करते वक्त, तो जहाँ पे लैंडस्लाइड का इतना ख़तरा होता है तो वहाँ पे जिनको रोड का कंस्ट्रक्शन मतलब दिया जाता है कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर को, तो उनको साथ के साथ बांस के पेड़ जो वो ट्रीटमेंट करते हैं ना जाली का, तो उनको ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको गवर्नमेंट या कोई ऐसा उनका साथ होना चाहिए पर्यावरण का वो, तो कि जो कि साथ के साथ मतलब कहते चलें कि भैया बांस के पेड़ उगाते चलो इनमें, ताकि इतनी लैंडस्लाइड ना हो और बच जाएं। बांस का पेड़ अगर एक दो बार में लग गया ना, क्योंकि सडनली तो बारिश होती ही नहीं है, अब क्या होगा, अभी भी लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा होगा। नीचे मिट्टी गिल्ली है, ऊपर क्या है कि अब जैसे धूप निकलेगी तेज़ और मिट्टी गिल्ली है तो वो चटकेगी तो उसमें भी लैंडस्लाइड अक्टूबर और सितंबर के इसमें ना अगस्त, अक्टूबर सितंबर में ज़्यादा लैंडस्लाइड होती हैं। वो तो बारिश की वजह से हो रही है, अब जो अंदर मिट्टी गीली हो गई है और ऊपर से धूप होगी तो चटकेगी और ज़्यादा लैंडस्लाइड होगा। देखिए बीच बीच में बादल ना हो रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी। आज तो दिन में अभी इतनी गर्मी थी और रात को भी इतनी गर्मी हो गई थी कि पूछो मत। दिल्ली भी मोस्ट पोल्यूटेड, वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड वो कैपिटल, जैसे वो स्टेट बन गई है, सॉरी सिटी बन गई है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर मतलब इतना पोल्यूशन है कि 11 साल आपकी एज कम हो जाएगी। प्रगति चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, तो नेचर को तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ये कोई है कि मॉडर्न होते जाओ और प्रकृति का सत्यानाश करते जाओ। इधर भी कैमरा लगा हुआ है, मैंने अलग दिखा दिया इनको। चलो देखो, फिर आपदा आएगी ना इस तरीके से आएगी। देखा मैं कब आई थी जब और उसके बाद मैं आज आई हूँ, तो आपको सारा प्लेटफॉर्म जो सजाया गया था कैसा लग रहा है कि पहले तो इतना ही दिखाया था, अब पानी उतर गया है, वो जल उतर गया पूरा, तो फिर अब इसको पूरा दिखा रही हूँ। सब कर गए बर्बाद सारी कंस्ट्रक्शन धरी रह जाती है ऐसे ही। ये देखो, कब तक हम ऐसे मतलब आधुनिकता के साथ इतना जुड़े रहेंगे? हमको ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा, तभी बच पाएगी ये। ये देखो पूरा कितना बड़ा गैप आ गया है, इसके नीचे से जितनी भी मिट्टी होगी ना, रेती होगी, सब उठा के ले गई है। अब फिर इसको रिपेयर किया, ध्वस्त कर दिया एकदम प्रकृति ने सब कुछ। अब जब उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं बदला लेगी। चिताओं की राख भी इधर की साइड आ रही है, गंगा जी ने पूरी इधर फेंक दी बाहर ही। पता है जो गुस्सा आता है ना, कई बार आता है गुस्सा, क्यों नहीं आता, तो यहाँ आके बैठना पड़ता है, तो शांत हो जाता। बैठना क्या पड़ता है, आदत हो गई। और यहाँ तो ना अब आरती भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि टूट फूट गया है, ऊपर आरती हो रही होगी दोबारा से, क्योंकि टूट फूट गया है ना ये। अगर ये सही सलामत होता सब कुछ तो आरतियाँ यहीं भी होती। और आप देख रहे हैं बीच में से मुझे लग रहा है कि पानी गंगा जी का ना बीच में से जल आ रहा है। देखो इधर तो वो बना हुआ है, नीचे वो घाट मुझे कुछ बैठा बैठा सवा भी लग रहा है, जाके देखना पड़ेगा अभी। पहले यहाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर यहाँ बैठ के, और थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब उठ के जाऊँगी। पता है हम प्रकृति जानवरों पे इतना अत्याचार करते हैं ना, पहले तो घर में भी पाल लेते हैं, घर में नहीं पालो तो मैंने अभी कहीं वीडियो देखी थी कि कहीं से लेपर्ड आया है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा है तो लोग उसकी सवारी करने लगे हैं। फिर वन विभाग आके उनको लेके गया। मतलब या तो वो लेपर्ड क्या कहते हैं अटैक कर देता तो उसको मार देते, अब उसने मारा नहीं तो उसके ऊपर सवारी करने की सोच रहे हैं। तो हर तरीके से हम इतने अत्याचारी हो गए हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा।
अभी की बार मैंने भी एक पेड़ रखा हुआ, अभी तक नहीं लग पाया हमारे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है। मैं लगाऊंगी तो हालांकि कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लगाऊंगी तो वो तुरंत कहीं ना कहीं से उखाड़ दिया जाएगा। अब मुझे चिंता हो रही है, जो मैंने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था अपना, और वो उसके लिए बहुत बड़ा गमला लाना पड़ेगा। यहाँ इतना बड़ा होने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को ना व्यू की चिंता होती है, और व्यू ज़्यादा ज़रूरी है उन। ये कहीं से अंदर ही अंदर घाट पे से, क्योंकि अपनी जगह है, वो तो उनकी जगह है, इतना बड़ा घाट बना दिया, लेकिन ये गंगा जी की जगह है तो वो बच्चे खेल रहे हैं। आपकी राख भी साइड में छोड़ जाती है गंगा जी, उनको भी नहीं बहाती, नहीं लेके जाएंगी, कहेंगी तुम्हारा है तुम ही लो। वही था ना वो एक जो मैं कहानी सुनाई थी कि मैं तो तुम्हारे पाप तुम ही को वापस कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारी राख भी वापस हो जाती है, कहीं ना कहीं किनारों पे ये सारी राख पड़ी मिलेगी आगे जाके, नहीं लेके जाती इनको अपने साथ आगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान जितने भी हैं, मतलब चाहे हमारे चैनल से ही जुड़े हों, अगर जहाँ तक भी बात जाती है प्लीज़ कीप शेयरिंग। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो तो सब्सक्राइब, वो लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे छोटे छोटे से प्रयास हर चीज़ के लिए इतना महत्वपूर्ण है ना। प्रयास कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, हम पेड़ लगाते हैं, हम साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, टूरिस्ट प्लेस में आते हैं, छोटे से छोटा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। आज ना मौसम ऐसा हो रहा है, शाम के टाइम फिर काली काली बदरा आ रही है मतलब फिर से ऐसे लग रहा है एकदम से ना। और यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है। हमारे वहाँ तो ना बीच बीच में, अभी इधर आरती बंद हो गई है, ऊपर आरती होगी तो गंगा जी का वेग इतना तेज़ है कि वहाँ की आरती ना जो माइक है वो सुनाई नहीं देंगे, और हमारे वहाँ के भी नहीं सुनाई देंगे। तो यहाँ बैठ के ना जो गंगा जी की आरती का वेग है, जो इनकी अपनी प्रत्यक्ष आवाज़ है ना, जो संगीत है, गंगा जी का संगीत है, वो सुनने का आनंद एक अलग आ रहा है। एक कहानी याद आई है छोटे छोटे प्रयासों से। जब राम जी, जैसे वानर जो सेना थी, पत्थर से लगा के सेतु बना रही थी, राम सेतु जिसका नाम दिया गया है, लंका में जाने के लिए, तो वानर लगा रहे थे। उसी टाइम एक छोटी सी गिलहरी वो अपनी मिट्टी मुंह में ले ला के फूंक मार मार के उसको, मतलब वहाँ जाके वो कर रही थी, मतलब उनमें मिला रही थी एक तरीके से ना, कि वो हो जाएगा, मजबूत हो जाएंगे पत्थर अगर मिट्टी मिलेगी तो। अब वहाँ पे जो सेना में जो वानर थे वो हंसने लगे कि तुम ये क्या कर रही हो, अहंकार तो किसी को भी हो सकता है ना। तो वो हंसने लगे, अरे तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा। तो इतने में रामचंद्र जी आए, तो उन्होंने गिलहरी के पीठ पे अपनी, उनकी जो 3 उंगलियां अपने निशान देखे हैं ना, ऐसे हाथ फेरे और कहा कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का छोटे से छोटा प्रयास भी मायने रखता है। तो और जो कहते हैं कि जो 3 जो गिलहरी के ऊपर जो उनकी कमर पे, पीठ पे लाइनें बनी हैं, वो श्री रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान है। तो आप देखिए, आपका और हमारा छोटे से छोटा प्रयास भी जितना भी करें, हम कम से कम इतना कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। अगर पेड़ लगाने की, अब कोई लोग कहते हैं कि जगह नहीं होती है, फट जाते हैं, तो हम इतना कर सकते हैं, कूड़ा करकट ना फैलाएं, गंदगी ना करें। और पेड़ अगर लगाने चाहेंगे तो बहुत सारी जगह मिल जाती है लगाने के लिए। और हम ऐसे ही अपने छोटे छोटे अथक प्रयासों से इस प्रकृति और पर्यावरण को बचा सकते हैं। मतलब कुछ तो हमारी भागीदारी हो, हम गंदगी ना करें, हम पर्यावरण का ध्यान रखें। अभी कोई आए थे तो उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ और बच्चे जो है ना, मतलब कहने के बाद भी उनके दिमाग में इतना रहता है कि वो कूड़ा फेंक देते हैं।
वो हस्बैंड समझाते हैं लेकिन बच्चे और वाइफ पे ध्यान नहीं रहता। तो ये सब हमें अपने माइंड में लाना पड़ेगा। कई बार हम अज्ञानवश भी ऐसे फेंक देते हैं हमें, क्योंकि उसकी हमें चिंता नहीं है ना नेचर की। तो हमारा जैसे गिलहरी मुंह से लाके, उसके मुंह में कितना रेत आएगा आप लगाइए, छोटा सा तो रेत, थोड़ा सा तो रेत आएगा, पर वो बार बार ला के प्रयास कर रही थी, रेत को फेंक के अपनी तरफ से वो भरकस प्रयास कर रही थी। तो ऐसे ही हम सब मिलके छोटे छोटे प्रयास करके इस अपने सृष्टि को या पृथ्वी को और इस ग्रह को बहुत सुंदर बना सकते हैं। एक बात चल रही है, जैसे हम किसी को कूड़ा करते देखते हैं ना, मैं जब शर्मा जी के साथ रहती थी या फिर मैं अभी भी अकेले बीच में रहती थी, तो मैं बड़ी एग्रेशन में, गुस्से में हो जाती थी, तो पलट के भी वही गुस्सा रिटर्न आता था दूसरे का भी। अब देखा है कि अगर कहीं बच्चों को या किसी और को भी प्यार से समझाया जाए, तो जो प्यार में और आपकी वाणी में ताकत है ना, मधुरता में, वो किसी में नहीं है। मतलब आप प्यार से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो। इसीलिए कभी किसी को गंदगी करते देखें तो उसको प्यार से समझाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि वो बात उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और ज़्यादा तरीके से वो मतलब उनको फॉलो कर सकेंगे। अपनी बात आप भी रखने में सक्षम हो सकेंगे और वो भी उस बात को ज़्यादा सब अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो प्यार से समझाइए, प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो फिर हम तो इंसान हैं, थोड़ी बहुत होती है, बुद्धि घूमी होती है तो मान जाएंगे और ख़ुद भी प्रयास करें। उस प्रयास करते करते दूसरों को भी उसमें शामिल जोड़ा जाए। कहते हैं ना कि अपने साथ एक समूह बनाया जाए, जोड़ा जाए, ताकि आप हमारे और आपके जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ लगाने के साथ साथ आप गंदगी ना करने का प्रयास करें, प्रकृति को बचाने का प्रयास करें और दूसरों को प्यार से समझा के उनको अवेयर करने का भी प्रयास करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ ज़रूर लगाएं।